बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़ो। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए जो वाजिबुल वजूद और मौसूफ बिज़ात है। सारी कायनात अल्लाह वहदहू ला शरीक की मोहताज है और अल्लाह वो है जो सारी कायनात से बेनियाज है। बेहद दरूद व सलाम इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन शफ़ी रोज़े जज़ा सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में और करीम आका अलैहिस्सलाम के वसीला जलीला से जमी अंबिया कराम, जमी असहाबे रसूल, अज़वाजे रसूल, अजदाद रसूल, औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर निस्बत पे बेहद दरूद व सलाम। आली मर्तबत बरादरान इस्लाम, आज का ये अजीम शान इज्तिमा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद के सिलसिला में हमारे नहायत वाजिबुल एहतराम जनाब चौधरी मोहम्मद बख्श ताड़ साहब ने मुनाकिद किया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक उनको मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हाजी साहब अल्लाह पाक उनकी बासेहत और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हमारी दुआ है। अब बिला तमहीद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। उम्मीद है आप तवज्जो और गौर से समाअत फरमाएंगे। तवज्जो है? कोई नहीं होगी। तवज्जो है? सुते तो नहीं, क्योंकि रसूलपुर ताड़ दे 12:30 बजे बंदे जागते भी कोई नहीं होंगे। सुते हो के जागते बंदा जेड़ा सुता है मैं लब लवा, जेड़ा सुते हो के जागते, जेड़ा सुते हाथ खड़ा करो। चलो हुण जेड़े सुते सो भी जाग पाओ। तो जो है कुरान करीम के चंद अल्फाज रब ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया। आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना, जिक्र सुनना, जिक्र सुनाना, उसके लिए एहतमाम व इंतज़ाम करना, लोगों को दावत देना, पैना फ्लैक्स छपवाना, लाइटिंग करना, लंगर पकाना, लोगों को दावत देकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र करना, मेरे नबी के जाने का जिक्र करना, मेरे नबी के बैठने का जिक्र करना, मेरे नबी के उठने का जिक्र करना, मेरे नबी के कलाम का, ताआम का, क़याम का जिक्र करना, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे व दुहा का जिक्र करना, वल्लैल जुल्फ़ों का जिक्र करना, माज़ागुल बसर के काजल का जिक्र करना, हामीम के कुंडलों का जिक्र करना, अलम नशरा के सीने का जिक्र करना, मेरे पाक नबी के पाक मदीने का जिक्र करना, किसी हवाले पहलू जेहद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना, सुनना, सुनाना, ये सिर्फ हमारा ईमान नहीं, हमारे ईमान की जान है। अल्लाह की सरता बकदम शान है वो, उनसा नहीं इंसान वो इंसान है वो। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है वो, मेरी जान है वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी का जिक्र करते हैं, हर मोमिन करता है, हर मोमिन के ईमान की जान जिक्र मुस्तफ़ा है। और याद रखें अगर किसी के जहन में ये हो, क्योंकि कुछ दोस्त समझते हैं कि जब जिक्र मुस्तफ़ा होता है, अज़मत मुस्तफ़ा बयान की जाती है, मोजज़ात रिसालत बयान किए जाते हैं, तो माज़ अल्लाह शायद अहले इस्लाम, अहले सुन्नत इस बात का ख्याल नहीं रखते और वो करीम आका अलैहिस्सलाम के जिक्र पाक को, आपकी अज़मतों को बाज़ औक़ात एग्ज़ैजरेट कर जाते हैं, मुबालगा कर जाते हैं, हद से बढ़ा देते हैं। याद रखिएगा कोई शख्स कितना ही नबी का जिक्र कर ले, उस नबी के जिक्र को हद से बढ़ा सकता ही नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? वो गल समझो कि नहीं? ऐनक वाले का ध्यान मेरे अल करा, ध्यान मेरे अल रखना, भाई फेसबुक बाद चला लेना। तो जो है
कोई शख्स अज़मत मुस्तफ़ा को, शान मुस्तफ़ा को बयान करते हुए हद से बढ़ा सकता ही नहीं है। कितना ही बयान करे, नबी की जात सिर्फ एक ही हद है जिसको हम कहेंगे कि यह हद से बढ़ गया, वो ये है कि माज़ अल्लाह नबी को खुदा समझे या नबी को इलाह बना के माज़ अल्लाह पेश करे। मुसलमानों में कोई तबका भी, कोई मकबा फिक्र भी ऐसा नहीं जो माज़ अल्लाह नबी को अल्लाह समझता है। हमारा अकीदा यह है कि मेरा नबी अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल है, और बंदा खुदा नहीं हो सकता, रसूल माज़अल्लाह खुदा नहीं हो सकता। अल्लाह वो है जो वहदहू ला शरीक है, अपनी ज़ात में वहदहू ला शरीक है, अपनी सिफात में वहदहू ला शरीक है। अगर कोई नबी को खुदा माज़अल्लाह नहीं समझता तो अज़मत मुस्तफ़ा में जो मर्जी बयान कर दे, नबी की अज़मत की हद को बयान किया जा ही नहीं सकता। नबी की अजमत, नबी की शान, नबी की बुलंदी, नबी का मकाम, हत्ता कि याद रखना ज़मीन पे बैठ के कुरान पढ़ने वाले, ज़मीन पे बैठ के नबी की हदीस पढ़ने वाले, ज़मीन पे बैठ के जो है दुनिया की हर तालीम, मंतक, फलसफा, रियाजी, मैथमेटिक्स, दुनिया जहां के अलूम को हासिल कर ले, फिर भी मेरे नबी की अजमत की हदों को ना जान सकता है, ना हद को बयान कर सकता। जितना मर्जी कोई आलिम हो, कोई फाजिल हो, कोई मुज्तहिद हो, कोई फकीह हो, मुहद्दिस हो, अज़मत मुस्तफ़ा की हद को बयान कर सकता नहीं, बयान कर सकता। हत्ता के ज़मीन पे नहीं, जबरील अमीन अलैहिस्सलाम वो हैं अल्लाह की मखलूक में से आला बंदे हैं मेरे अल्लाह के, जिनको तौरात भी आती है, जिनको ज़बूर भी आती है, जिनको जो है अंजील भी आती है। आसमानी जितनी डिवाइन कमांडमेंट्स हैं वो जबरील अमीन सबको जानते भी हैं, सब नबियों को मिले भी हैं। अगर जबरील से भी पूछो तो अल्लाह की इज्जत की कसम जबरील भी नहीं जानता मेरे मुस्तफा की अजमत की हद क्या है। आवाज उतो ठीक होनी है जी, वो मैंने पता है, साउंड वाले नूं पता किवें ठीक करनी, मैनू पता मैं की करना, उन्हें पता उन्हें की करना है। तो साहब मीने जिक्र है, तवज्जो बेलिया, साउंड की तेरी शिकायत है, साउंड ठीक कर, माइक पहले बदलना सी ना, तो तवज्जो है, लिया जल्दी कर, तवज्जो है। अज़मत मुस्तफ़ा की हद को कोई बयान कर सकता तो सामीने ज़िवकार अज़मत मुस्तफ़ा की हद को बयान कर सकता नहीं है। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम जो सिदरा नशीन है, वो जबरील भी नहीं जानते मेरे मुस्तफ़ा की अज़मत की हद क्या है। सामीने ज़िवकार याद रखिए, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद आग में फेंकने लगा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हजरत जबरील अमीन गए और जाके अर्ज की, क्या प्यारे खलील, अगर अल्लाह की बारगाह में कोई हाजत है तो आप मुझसे फरमाइए, मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जबरील मुझे तुझसे कोई हाजत नहीं, जानता है वो मेरा रब्बे जलील के आग में पड़ता है आज उसका खलील। वक्त गुजर गया, लम्हे गुजर गए, साल गुजर गए, सदियां गुजर गई, हत्ता के एक रात आई जब जबरील दोबारा हाजिर हुए। अब बारगाह खलील नहीं, बारगाहे हबीब है, और अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लम खुदा का पैगाम आया है, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी। मेरे नबी ने तैयारी फरमाई, जबरील तब भी साथ थे, मेरे नबी जो है वो निकले तब जबरील तब भी साथ थे, मेरे नबी बुराक पे सवार हुए, जबरील तब भी साथ थे, हत्ता के सफर मुस्तफ़ा शुरू हुआ, अगर मकाम तूर से गुजरे तो जबरील साथ थे, मदीना तैयबा से गुजरे तो जबरील साथ थे, कब्र मूसा अलैहिस्सलाम से गुजरे तो जबरील साथ थे, चलते रहे मस्जिद अक्सा में अंबिया की इमामत फरमाई तो जबरील साथ थे। सफर फिर आगे शुरू हुआ, कभी पहला आसमान, कभी दूसरा आसमान, कभी सातवां आसमान, हत्ता के सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे तो जबरील साथ थे, मगर ये साथ वहां पे छूट गया, जबरील रुक गए। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जबरील चलते क्यों नहीं? अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी तो हद आ गई है।
अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता, एक कदम भी आगे बढ़ाऊं तो अल्लाह के अनवारों तजल्लियात में जल जाऊं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जबरील फिर तुझे एक बात याद करवाऊं, याद है जब तू मेरे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया था, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रात भी याद है, वो बात भी याद है। फरमाया तूने कहा था कि मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। अर्ज की हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने अर्ज किया था कि अगर अल्लाह की बारगाह में कोई हाजत है तो मुझे बता दीजिए, मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूं। मेरी कुर्ब वहां तक है, मेरी पहुंच वहां तक है जहां तक कोई नहीं पहुंचा। मेरे नबी ने फरमाया, जबरील पर अब ये भी याद रखना, आज मैं मुस्तफा वहां जाता हूं जहां तू भी नहीं जा सकता। आज मैं वहां चला हूं जहां तू भी नहीं जा सकता। अब कोई बताए कि कोई हद है उनके अरूज की? कोई बताए तो सही ना। जबरील की तो हद आ गई, कायनात की भी हद का पता चल गया। इससे आगे जो है वो टाइमलेस, स्पेसलेस, कोई सिमत नहीं, कोई जेहत नहीं, कोई मशरक मगरब नहीं, न सुबह न शाम न दिन न रात। वो क्या कैफियत थी, वो क्या मंजर था। फिर यही कहेंगे ना कि उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। अब यहाँ मैं एक बात की वजाहत करना चाहूंगा। बाज दोस्तों ने जब ये सुना ना जन्म के बिछड़े गले मिले थे, तो माजर उनका ध्यान गया कि ये सुम्मा दना फतदल्ला, ये अल्लाह और उसके रसूल की जो है अल्लाह की बारगाह में नबी की हाजिरी थी। तो ये जन्म के बिछड़े माजल्ला सुम्मा माजल्ला, ये खुदा का जन्म है, हरगिज नहीं। यहाँ इमाम अहले सुन्नत ने खुदा और रसूल की बात नहीं की, कहा अजब घड़ी थी कि फसलो फुरकत, क्योंकि फसल और फुरकत ये वक्त की दो हालतें हैं, और वक्त की ये हालत मेरे खुदा ने पैदा फरमाई है। ऐसे कह लीजिए कि फसलो फुरकत जन्म के बिछड़े, फसलो फुरकत जन्म के बिछड़े। यहाँ खुदा और रसूल नहीं, फसलो फुरकत है। वक्त भी खुदा की मखलूक है, वक्त भी पैदा किया गया, और वक्त की एक हालत फसल की है, एक हालत जो है वो फुरकत की है। फरमाया फसलो फुरकत अनहोनी होनी हो गई। अरे याद रख रहा कि सुबह शाम इकट्ठे नहीं होते, दिन और रात इकट्ठे नहीं होते, इस तरह फसलो फुरकत भी इकट्ठे नहीं होते। कहा फसलो फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे, होनी अनहोनी हो गई। अरे खुदा अल्लाह है, मेरा नबी मुस्तफा है, वो खुदा है, वो माबूद है, ये आबिद है, वो मसजूद है, ये साजिद है। अजब घड़ी थी कि साजिद भी अपनी हालत पे कायम रहा और मसजूद भी अपने अनवारों तजल्लियात के साथ जाहिर था। साजिद की अपनी बंदगी कायम रही, खुदा की अलूहियत वो इला रहा, ये उसका बंदा रहा। मगर अजब घड़ी थी कि जैसे फसलो फुरकत अलहदा हुए और फिर मिल गए, अनहोनी होनी हो गई कि खुदा के जलवों में मेरा मुस्तफा था। सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, मुहीत मरकज में फर्क मुश्किल अजीब चक्कर में दायरे थे। कोई बताए कहां से आए कहां गए थे। तो फिर कहना पड़ेगा ना कि सरे ला मकान से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके अरूज की, तो फिर कह दो सारे बलगल उला, ऊंचा कह दीजिए बलगल उला बेकमाल ही। कोई शख्स मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की अजमत की हद को न जान सका है, न जान सकेगा, न बयान कर सका है, न बयान कर सकेगा। वरफाना, जिसकी अजमतों को मेरा अल्लाह बयान फरमाता। हम तो इतना ही जानते हैं कि सबसे आला उबाला, सबसे आला उबाला, सबसे मुराद मखलूकात में सबसे, वरना बादस खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर। सबसे आला उबाला अगर मैं पढ़ा तो पढ़ोगे मेरे नाल, मैं बेलियो पढ़ोगे। कईया ने सिर भी नहीं हिलाया है, पढ़ोगे पक्की गल है, तो गल एवं कच्ची पक्की ना करे। सारे पढ़ोगे, पढ़ो मेरे नाल। सबसे आला उबाला, सारे दाएं बाएं वेखो, जेड़ा हाले भी नहीं बोले उन्हें हिला के वेखो कि तो फौत ना हो गया वे। सबसे आला उबाला, हाले भी सारे दी आवाज नहीं मिलके मेरे नाला को। सबसे आला उबाला, बेलिया तू ही पढ़ मेरे नाल। सबसे आला उबाला हमारा
नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी खल्क से औलिया औलिया से रसूल, खल्क से औलिया औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, पूरे जोर नरा को ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी। मेरे अल्लाह ने सारी मखलूकात नालों इंसान को अफजल बनाया। इंसाना विचों मोमिन आला, मोमिना नालों मुत्तकी आला, वली गौस कुतुब अब्दाल आला, ताबी आला, ताबिया नालों सहाबी आला, सहाबा जो मौला हसन आला, हजरत मौला अली आला, हजरत उस्मान गनी आला, उमर फारूक आला, नबी दे यार सदीक आला, सदीक नालो नबी आला, नबिया नालो रसूल आला, ते मेरे आका यो ने सब रसूलों से आला हमारा नबी। असी सारे नबियां दे मनन वाले, यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवर अंबिया तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, शाफ है रोज़े जज़ा आपकी जात है, ऐ हबीबे खुदा तेरी क्या बात है, सब रसूलों से आला हमारा नबी। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने बड़ी फजीलत अता फरमाई, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, अब अल्लम आदम अलस्मा कुल्लाह, बल्कि कुरान आंदा पिया वाइज कुल्ना लिल मलाइकत जुदू लिया, जलाल ने मलाइका नू हुक्म दिता, सारे मलाइका सजदा करते ने पे, बड़ी फजीलत बड़ी शान मसजूद मलाइक, मगर मेरा नबी होवे इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इथे मलाइका सजदे करन, ओ मेरा रब आप दरूद भेजे, क्योंकि सब रसूलों से आला हमारा नबी। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम कश्ती नूह नू किनारा मिलिया, जेड़ा कश्ती नूह विच सवार होया और निजात पा गया, बड़ी फजीलत बड़ी शान, कश्ती नूह विच सवार होवे ते निजात पावे, मेरा नबी होवे जिदी अहले बैत कश्ती नूह दी तरह, जेड़ा अज भी प्यार करे ओ बख्शिया जावे, क्योंकि सब रसूलों से आला हमारा नबी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम होवन अग गुलजार होवे, नमरूद अग जलावे, मेरा लाग नू ठंडिया कर देवे, मेरा नबी होवे सैर ते जावे, मेरा अल्लाह जहन्नम दी अग ठंडिया करके दसे सब रसूलों से आला हमारा नबी। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, रब नाल हम कलाम हुंदे ने पे, अल्लाह नाल कलाम करदे ने, दूर ते जावन रब नाल कलाम करन, मेरा नबी दूर ते नहीं जांदा, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना आबा कौसैन ओ अदना, सब रसूलों से आला मूसा अलैहिस्सलाम दूर ते जावन तो रहत लेके आवन,
मूसा तूर ते जावन तो रैत लैके आवन। मेरा नबी जाता नहीं, सोना मक्के होवे कुरान मक्के आवे, नबी मदीने होवे कुरान मदीने आवे। मेरा नबी एक मैदान विच होवे कुरान मैदान विच आवे, नबी बिस्तर ते कुरान बिस्तर ते। मेरा नबी अपने अहले बैत के गिर चादर रखे कुरान आके इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। क्योंकि सब रसूलों से आला बड़ी फजीलत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की। मुर्दे को जिंदा किया, कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा जिंदा हुआ, जान थी जान निकल गई, ईसा ने अल्लाह के हुक्म से जान लौटा डाली। मेरा नबी बेजान को जान अता करता है। दरख्त चलते नहीं, बंदा आ गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुहाडा कलमा पढ़ना, वो दरख्त तुहाडी गवाही देवे। नबी फरमाया जाओ मेरा पैगाम दे दे। वो बंदा पैगाम देन टुर गया, दरख्त चल के मेरे नबी दी बारगाह विच बंदा खलो गया, या रसूल सल्लम हलाक हो गया, बर्बाद हो गया। मेरे करीम आका अलैहि सलाम फरमाया की होया? अर्ज करदा कमली वालिया मींह नहीं पैंदा, बारिश नहीं हुंदी, जमीना बंजर हो गई, जानवर भुखे मरते ने पे। मेरे करीम आका ने हाथ चुके, सहाबी फरमान वाले हाथ चेहरे ते नहीं आए तो बदल वसना शुरू हो गया। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, अगला जुमा आ गया, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फिर खुतबा शुरू किया, फिर बंदा खुला, कमली वाले मर गए, हलाक हो गए। करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाया हुण की होया? कमली वाले पहला मींह पैंदा ही नहीं सी, 7 दिन हो गए खलोंदा ही नहीं पिया। सहाबी फरमांदे ने जिधर नबी दा इशारा हुंदा उधर बदल वापस पै जांदे ने। सबसे सब रसूलों से आला हमारा नबी। तो सामीने जी वकार जितनी मर्जी अज़मत मुस्तफ़ा बयान करो, एक ही जुल्म है कि कोई नबी को खुदा समझे। मेरा नबी इलाह नहीं है, मेरा नबी माबूद और मसजूद नहीं, बाकी सारी शानें कम है, अल्लाह ने नबी को उससे भी बुलंद रुतबा अता फरमाया। और कुरान ने कहा वरफ़अना, हमने बुलंद किया। अब जो नबी की अजमत को बुलंद करना चाहे ना, पहले रब की बुलंदी को समझे, फिर उसको पता चलेगा कि बुलंद रब ने अपने हबीब को कितना बुलंद किया है। कितना बुलंद किया कोई नहीं जानता, और कब किया ये भी कोई नहीं जानता। ये भी आज तक कदी इंज नहीं होया कि बंदा पैदा ना होया होवे तो लोग उन्होंने जानते हो, भाई जेड़ा हाले जम्मिया ही नहीं उनको जान सकता है? ओदी मां दा नहीं पता, ओदे बाप दा नहीं पता, ओदे रिश्तेदार दा नहीं पता, क्योंकि पैदा ही नहीं होया। कोई एक भी मिसाल ऐसी नहीं, मगर अल्लाह दे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात होवे जेड़ा नबी पैदा भी नहीं होया ते सारा जग जानदा है। नबी भी जानते, रसूल जानते, फरिश्ते जानते, जानवरां नूं भी पता है। हत्ता कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे वालिद गिरामी हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला आप जानते ने, ते बीबी रस्ते च खलोती आंदी अब्दुल्ला मेरे नाल निकाह कर, आप चले जाते, रोज मिन्नतां कर दी, तरले कर दी। आप दा निकाह सैयदा आमना नाल होया ते बाद अज निकाह गुजरदे ने पै ते बीबी ने वेख्या ते मुंह मोड़ लिया, फरमाया पहला ते मिन्नतां करनी से निकाह करन, अज की होया? कहन लगी अब्दुल्ला मैनू तेरी जरूरत नहीं सी, मैं तौरात की आलिमा, मैं ज़बूर की आलिमा, मैं अंजील की आलिमा, आसमानी सहाइफ और किताबों को मैंने पढ़ा है। उन किताबों में एक आखिर ज़मान नबी का जिक्र मौजूद है जिसका नूर तुम्हारी पेशानी पे था। मैं चाहती थी कि मैं वो इज्जतों वाली माँ बन जाऊं जो आखिर ज़मान नबी की माँ होगी। फरमाया फिर अब निकाह क्यों नहीं करती? कहने लगी वो अब तेरे पास नहीं, वो शान अजमत जो है वो सैयदा आमिना के पास चली गई। नबी पैदा नहीं होए, नबी दे वालिद नूं भी जानदे, नबी दी वालिदा सारी कायनात जान रही है क्योंकि मेरे रब्बे जुल जलाल ने कदों बुलंद कीता, कितना बुलंद कीता कोई नहीं जानता। बंदा पैदा होवे ओदा नाम रखिया जांदा है, बंदा पैदा होवे तो दी मां दा पता लगदा है, ओदे बाप दा पता लगदा है, मगर रब्बे जुल जलाल ने नहीं फरमाया ए मदीने दे ताजदारा तुसी पैदा होवोगे ते इज्जत देंगा, पैदा होवोगे ते शान और नबूवत देंगा। नहीं, कुरान आंदा वरफाना
ए माजी है। रब ने फरमाया ए मदीने दिया ताजदारा तुसी पैदा भी नहीं होए वरफाना मैं ते पहला दा ही जिक्र बुलंद कर छड़िया है। जदों को कदों दा जिक्र बुलंद कीता खालका कबल अल अशिया ओदा तर्जमा फिरंज करने वो जो न थे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो। सारे मिलके मेरे नारा खोए वो जो न थे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है अरे जान है वो जान की जान है तो जहान है जान है वो जहान की जान है। नहीं तुसी बोलते को नहीं। मेरा ख्याल है कि रसूलपुर तारड़ दा इलाका होवे तो उर्दू को बोलनी चंगी गल नहीं इंजी ते नहीं गल। फिर पंजाबी बोला फिर बोलोगे पक्की गल है। वो जो ना थे तो वो जो ना हो तो जान है वो बोलो जान है वो जहान की। ये तर्जमा पंजाबी करिए ते फिर ताजदारे गोल्डा पीर मेहरे अली रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमांदे ने उस सूरत नू मैं जाना खाए उस सूरत नू मैं। हाले भी तुहाडी आवाज मेरे तक नहीं आई मजा लग जाए पता लगे रसूलपुर तारड़ दी सरजमीन ते रसूलां दे सरदार दा जिक्र हुंदा है पिया। मिलके मेरे नाल कोई उस सूरत नू मैं कां जाना खा के जाने जहान आखा जी जाना खा के जाने जहाना खां सच आखा तेरा दी मैं शाना खाए जिस शान तो शाना सब बनिया जिस शान तो शाना। मौलवी जी अल्लाह वास्ते ही पढ़ लो जिस शान तो जे नहीं हिलिया जाता मेहरबानी करो साइड पे बह जाओ। इंज घूर के क्यों वेंदे हो मेरे तो मैं को आप कब्जा नहीं कीता मैनू सद्या ने तो मैं आया इंज घूर के तो मैनू कदी वेखी किसी ने हजरत अपने आप नू रिलैक्स कर लो कोई खतरा नहीं है चेहरे ते ताजगी होवे ते अल्लाह वास्ते पढ़ लो। मिलके मेरे नाल खोला खोल मैं उन्हें एक बंदे मैं कोई कराची में थोड़ा ही आया या कोई अरबी थोड़ा नात पढ़ के टुर जाना मैं तो बूहा बंद करा देना तो जान तुहानू भी कोई नहीं देना। तो मैं ते ये भी तुहानू दसां जिन्ना चिर मैं ना आख्या लंगर भी कोई नहीं लभना किते इस ध्यान च हो जेड़ा ना बोलिया उन्हें फाड़ के ना मोढे चंगा हिला के आख्यो की गल भुखा बैठे हुण मैं खब्बे सजे वेख्या जे ना होए तो मैनू दस्या जे वेख्या जे किवें बोलदा। मिलके मेरे नाल आखो उस सूरत हाले भी कुछ बंदे दा फैलांदे ने उस पढ़ो पढ़ो जिन्ना मौलवी जी सिर फैलांदे जुबान भी हलावो उस सूरत नू मैं कांजी सच आखा ते रब दी मैं शाना खाए जिस शान तो शाना सब बनिया 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 जिस शान तो शाना। तो सामीने जिब कर्ज करना पिया वरफाना रब्बे जुल जलाल ने फरमाया हमने नबी का जिक्र बुलंद कर दिया।
नबी दा जिक्र व रफाना। अब मैं राफा तो गल नहीं करनी, मैं अगले लफ्ज ते आना ना ते उस तो बाद मैं मिलाद पढ़ देना। व रफाना, रब ने की फरमाया, हमने बुलंद कर दिया। ए जरा लफ्ज है ना व रफा ना, ए नावे जमा की एक होवे ते वाहिद, दो होण ते ना जमा नहीं। अरबी च तस्नीया होता है, कम से कम 3 नून ते जमा है। रब ने फरमाया वाराफा, हमने, ये जमा है। या रब्बुल आलमीन तू है किन्ने? फरमाया खबरदार, मेरे सिवा कोई इलाह नहीं। बदबख्त है वो, जालिम है वो, सबसे बड़ा फमन अज़लम मिम्मन काज़बा अल्लाह, सबसे बड़ा जालिम वो है जो रब के मुतल्लिक़ झूठ बोले। मेरा रब ला शरीक है, मेरा रब बदबख्त है वो, मुस्तकिल दायमी जहन्नमी, जिसने शिरक किया वो बख्शा नहीं जाएगा, शिरक बख्शा नहीं जाएगा। याद रखना हमेशा, तो साडा अकीदा, साडा रब कल्ला। मक्के दे काफरां बदबख्तां ने 360 बुत बना के काबे च रखे, उन्होंने इलाज समझते सन। एक साडे भी एक नेबर कंट्री एक गवांड कौम रहिंदी है हिंदू, दे बिलीव इन 33 मिलियन गॉड्स एंड गॉडेसेस। कैन यू बिलीव दैट? 33 करोड़ खुदा ने, माज़अल्ला हर शय नूं खुदा मनदे, हर शय नूं। जे कोई डर गया ते तां उन्होंने उन्होंने मन लिया, जे खुश हो गया ते तां सरस्वती बना ली, डर गया ते काली देवी बना ली। जे वेख्या चंगा वड्डा सा उन्होंने आख्या साडा भगवान गणेश आ गया, हाथी नूं भी मन बैठे, जेड़ा टप्पे चोखो हनुमान आ गया। ऐसी कौम दुनिया ते मैं कोई नहीं वेखी, जेड़ा मुशरक होवे ना ओदी मत मारी जाती है। याद रखिया जे, मैं तुहाडे इलम च कुछ अपने तालीमी सिलसिले मुल्क तो बाहर रहा, 3-4 साल मैं लंदन पढ़ता रहा, तो ओदे मेरे नाल ना एक इंडिया दी कुड़ी पढ़दी सी। की गल हैरान हो के बिंदे हैं, कोई कुड़ियां ना पढ़ता रहा, मेरा की कसूर इहदे च? हुण एक गल मैं अपने इलाके च कीती है, बाहर ना दस्सिया जे, अपने तक ही रखिया जे। वो इंडिया दी कुड़ी सी, वो जदों पेपर होने ना तो असां कलमा शरीफ पढ़ना, दुआ मंगनी ते पेपर वगैरह हल करना। उन्हें की करना, उन्हें जेब दे विचों इन्हां फोटो कढ़नी, सामने रखी ते हत्थ जोड़ देने। एक दिन मैं ध्यान मारिया कि वो मां नहीं सी, गां सी। यकीन करो, गां सामने रख के उहदे अगे हत्थ पे जोड़े। ओ मैं क्या तेरा बेड़ा गर्क होवे? आ की कहंदी है, मेरी गौ माता। की आंदी है? गाओ माता। मैं क्या पता करके तो प्यो ठगा ही ना निकला, माती मारी गई ना जेड़े गां नूं मां बना ले। यकीन करो, कई बार गल होनी, मैं बहसीयत मुसलमान साडे जिम्मे कि असीं इस्लाम दा पैगाम दईए। मैं उन्होंने कहना, मैं क्या तुसी बुतां दी पूजा कर दो, पत्थर की पूजा करने से भी कोई इंसान जो है वो शर्फ वाला हो सकता है। कहती है नहीं, तुसी भी पत्थर की पूजा कर दो। मैं क्या हरगिज़ नहीं। कहती है नहीं, हम बुत बनाते हैं, तुम भी तो काबा बनाया वो पत्थर का नहीं। मैं क्या चलिए, यही तो तेन पता नहीं, मुसलमानों का अकीदा ये नहीं हम काबे को सजदा करते हैं। अरे हमारा अकीदा है हम काबे को सजदा नहीं करते, काबे की तरफ सजदा करते हैं। अरे हम सजदा जो है हम काबे को भी करें तो गलत समझते हैं, हराम समझते हैं। हम काबे को सजदा नहीं करते, सजदा काबे के खुदा को करते हैं, मुंह काबे की तरफ। हरगिज़ हम काबे को भी नहीं करते, हम काबे की तरफ करते हैं, सजदा काबे के खुदा को करते हैं। हमारी ये है अकीदा तौहीद। तो याद रखिए, मैं क्या ना एक खुदा को मानो, वही वहदहू ला शरीक है। कहंदी है नहीं साडे ते बड़े ने। मैं क्या केड़ा? मैं क्या तू किदी पुजारे ने? कहंदी है राम दी। तो मैं क्या राम ते आप कुछ नहीं सी करन जोगा। हाँ हाँ, उन्होंने किताबां च लिखिया होया, राम खुद ओदी जेड़ी बीवी सी ना सीता, ओनू रावण चुक के ले गया। उनकी किताबों में है कि राम की बीवी रावण को
उठा के ले गया, अगवा करके ले गया। ही अबडक्टेड हर 12 साल राम और रावण की जंग होती रही। मैंने कहा ये तुम्हारा तसव्वुर खुदा है, योर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, कि तुम्हारा राम अपनी बीवी वापस ना ला सका, हनुमान ने मदद की तब बीवी वापस आई। मैंने कहा ये तुम्हारा खुदा है, ये तुम्हारा भगवान है जो अपनी बीवी नहीं छुड़ा सकता, वो मोहताज है। हमारा अल्लाह वो है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अरे जो मोहताज हो वो खुदा नहीं होता, जिसकी सारी कायनात मोहताज हो वो इलाह हो। हमारा खुदा माज़अल्लाह मोहताज नहीं, हमारा नबी भी अपने अल्लाह का मोहताज है, और अल्लाह वो है जो सारी कायनात से बेनियाज है। मेरा रब्बे ज़ुल जलाल, आप मकानो खाली उस थी ते कोई मकान ना खाली, वे हर वेले हर चीज मुहम्मद ओ रखदा नित संभाली। ते अव्वल हमद ओए अव्वल हमद सना इलाही, ओए जो मालिक हर हर दा उसदा नाम चतारन वाला, कोई मैदान ना हरदा। साडा अल्लाह वहदहू ला शरीक होवे, सारी कायनात हत्ता के नबियां दे सरदार भी अपने अल्लाह दे मोहताज ने। अल्लाह होवे जेड़ा अल्लाहु समद, इन्हां चीजां तो बेनियाज है। तो या रब्बुल आलमीन तू ते तन्हा, तू ते वाहिद, तू ते अहद, तेरी शान है कुल हुवल्लाहु अहद। मगर इत्थे कुरान आंदा है वरफाना, हमने बुलंद किया। उलमा फरमांदे ने पहली वजह है वे जमा ताजीम वास्ते वे, दूजी वजह है वे मेरा रब ते कल्ला वहदहू ला शरीक है। मगर कोई बंदा पूछे शाह जी इन्ना जेड़ा मोहम्मद बख्श तारड़ साहब ने इन्ना बड़े लोगों को बुलाया, हजारां दा इज्तिमा, ये सारे लोग कादे वास्ते बुलाए ने? जी जिक्र मुस्तफा वास्ते। शाह जी एडी लोड़ केड़ी, कलियां कर लेंदे नबी दा जिक्र, मगर ओनू दसो मेरी अल्लाह दी सुन्नत है ओए लाका जिक्र कर। जदों नबी दा जिक्र करना ही होवे अल्लाह कलियां नहीं करदा, मखलूक नू हुक्म देंदा वरफाना इज्तिमाई। तो बरादरान इस्लाम इज्तिमाई जिक्र मुस्तफ़ा करना मेरे अल्लाह की सुन्नत है। बल्कि कुरान अंदर इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फरमाया मैं भी भेजना, मेरे मलाइका भी, ए मुसलमान तू भी करया कर। वाइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। आलमे अरवाह में अल्लाह ने अंबिया को बुलाया, सुम्मा जाअकुम मुस्तफ़ा की आमद का तज़किरा सुनाया। खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर ला मकां खिसरो, मोहम्मद शब में महफिल बूद शब जाए कि मन। तो सामीने जी वका इसलिए बाकी एक गल करके फिर मैं उन मिलाद पढ़ देना, क्योंकि मेरे तो बाद बरादर मोहतरम जनाब साहब दा सैयद फैजुल हसन शाह साहब दा भी खिताब है, और साडे बड़े मशहूर खतीब जनाब हज़रत इमाम इमरान आसी साहब उन्हां भी ताले नात खान भी जेड़े ना होए शहजाद कमर जुल्फकार कमर फरीदी साहब दी भी नात है, इन्हां दी भी तुसीं नात सुननी है। बस एक गल सुनो फिर मैं मिलाद 5 मिनट पढ़ांगा। है तवज्जो? मिलाद असी क्यों मनाने हैं? बिद्दत शिरक तो कम बगा टप गया। मिलाद मनाना ऐन तौहीद है। क्या है? शाह जी मिलाद का तल्लक तौहीद नाल की है। याद रखना अज तक पूरी दुनिया ते असां कदी अल्लाह दा मिलाद नहीं मनाया,
क्योंकि जरा अल्लाह दा मिलाद मनायो मुशरक। अल्लाह की शान है लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह का मिलाद नहीं, अल्लाह की माँ नहीं, बाप नहीं, औलाद नहीं। अरे जिसका मिलाद हो वो खुदा नहीं, जिसका जो खुदा है उसका मिलाद नहीं। जो अल्लाह है उसका मिलाद नहीं, जो मखलूक है उसका मिलाद है, वो खुदा नहीं। तो ये मिलाद मना के हम पैगाम देते हैं। इतनी अजमतों के बावजूद भी मेरा नबी अल्लाह का बंदा और रसूल है, क्योंकि अगर खुदा होता तो मिलाद ना होता। जिस मुस्तफा का मिलाद है वो किसी सूरत खुदा हो नहीं सकता। असी तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र करने आ, जिक्र मिलाद आपदी विलादत दा तज़किरा करने आ। असी ते जेड़ा खुशियां मनाने आ, असी लोगां नू बुलाने आ, झंडे लगाने आ, सारी दुनिया ते असी पैगाम देने आ, ए नबी दो गुलामो ए जेड़ा जश्न कादा है असी आने ओए कमली वाला आ गया। कमली ए शेर मेरे नाल पढ़ो, मैं उस बाद मिलाद पढ़ना ते गल खत्म हुंदी है। कोई बंदा खामोश रवे, इंज हाथ उठा के हत्थां नू झंडे बना के इंज लहरा के मेरे नाल आखो, ना जुबान बंद होवे ना हाथ थल्ले जावे, सारे मेरे नाल आखो कमली वाला आ गया। कमली अल्लाह तानू जज़ा देवे, मिल के आखो कमली वाला था सवेरा हो गया, नूर अज़ली चमकिया, गायब अंधेरा हो गया। कमली वाला आ गया, था सवेरा, कमली वाला आ गया। कमली वाला आ गया, था सवेरा। मेरे मदीने दे ताजदार आ गए, आमीना दे लाल आ गए, सोना आ गया, माही आ गया, मदनी आ गया, राजपाल आ गए। मेरी नबी दी वालिदा करीमा सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सैयदा फरमाउंदियां ने, जदों दा लाल आया है, जदों दा सोना आया, मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। सारी कायनात मेरा एहतराम कर दी है, जिधर जानिया सारी दुनिया मैनू सलाम कर दी है। सैयदा आमिना फरमाउंदियां ने, मैं जे वादियां चों जंगलां चों गुजरनिया, दरख्त मेरे वल टानियां झुका देंदे ने, जे मैं पहाड़ां कोलों गुजरा पत्थरां चों आवाज आउंदी है, अस्सलातो वस्सलामो अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन। दुरूद व सलाम दे आवाज़े आउंदे ने। सैयदा आमिना फरमाउंदियां ने, कोई परिंदा मेरे सिर तो उड़ के गुजरदा नहीं, कोई जानवर मेरे वल कंड नहीं करदा। सैयदा फरमाउंदियां ने, मैं जदों जानी आ मैनू रस्ते च बकरियां मिलन ते बकरियां मेरे वल कंड नहीं करदियां, बकरियां मैनू रस्ता दे देंदियां ने। फरमांदियां ने, मैं अपनियां पड़ोसनां दे नाल, अपनियां गवांढनां दे नाल, अपनियां हमसाइयां दे नाल पानी लैन जानियां। सारियां बीबियां अपना बर्तन कुएं दे अंदर सुटदियां ने, रस्सी या कपड़े दे नाल पानी खिंचदियां ने। मेरे नबी दी मां फरमांदियां ने, मैं भी जानिया मगर मैनू बर्तन सुटना नहीं पैंदा, मैनू रस्सी नाल खिंचना नहीं पैंदा, मैं कुएं दे करीब जानिया, मेरे लाल दी बरकत वे पानी आपे किनारियां ते आ जांदा वे। वाह सैयदा तुहाडी अजमत नू सलाम है। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, इमाम जलालुद्दीन सयूती खसाइसुल कुबरा विच दर्ज करते ने, सीरत हलबिया गवाए, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, जिब्रील अर्ज कीती हुक्म रब्बे जलील, फरमाया झंडे ले जा। ओए जिब्रील झंडे लांदा है पिया, रब झंडे लवांदा है पिया, मशरक व मगरब झंडा बैतुल्ला सैयदा आमिना दे घर ते झंडा लगा होया। आमिना बड़िया
बख्तां वाली है ओए छड्डे लगे हुए ने या रब्बुल आलमीन ए छंडे कादे ने फरमाया तानू पता नहीं अज दी रात मेरे हबीब दे मिलाद वाली रात छंडे लगदे ने पे आसमान तो मलाइका दा नज़ूल हुंदा है पिया मक्के दियां गलियां अल्लाह दे फरिश्तियां नाल भर गईयां ने फरमांदा हजरत अब्दुल मुतलब मेरे नबी दे दादा जान आप फरमांदे ने मैं हैरान हो गया ओए मैं हैरान हां मैं काबे दे कोल मौजूद हां पुत डिगन लग पे ने मुंह दे बल गिरन लग पे ने काबा जेड़ा वे ओ वजद करदा है पिया काबा झूमदा है पिया सारी दुनिया काबे दा तवाफ कर दिए अज इंज लगदा है जिवें काबा किसे होर दा तवाफ करदा है पिया वजद आ गया काबा झूमदा है पिया पत्थर डिगदे ने पे बल्कि काबा सैयदा आमिना दे घर वाले वे झुकदा है पिया जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी उस जबीने सादत पे लाखों सलाम इधर काबा झुकिया उधरों पैगाम आया अब्दुल मुतलब मुबारक होवे सोना आ गया माही आ गया मदनी आ गया लजपाली आ गया सैयदा आमिना फरमाउंदियां ने मैं हैरान हां ओए बच्चे पैदा होवन ते रोंदे ने चीखदे ने चिल्लांदे ने सैयदा आमिना फरमाउंदियां ने मेरा लाल आया है सोना रोया नहीं बल्कि सिर सजदे विच होंठ हिलदे ने पे फरमांदियां ने मैं कन करीब कीता आवाज आउंदी है अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा अल्लाहू अकबर कबीरा या रब्बे हबली उम्मती 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 ओए मेरा नबी आया उम्मती बख्शी दी दुआ कर देने पे सैयदा फरमाउंदियां ने मैं वेखिया ओए मेरा लाल बड़ा ही सोहना है मेरा लाल बड़ा ही सोहना है अज तक खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन अज तक इंज दा किसे मां ने जन्म ही नहीं दिता इन्ना सोहना इन्ना सोहना मैं किवें हुस्न बयान करा किवें दसां मैं मेरा नबी किन्ना सोहना है फिर मैं ताजदारे गोलड़ा दी जुबान च गल करके गल खत्म करना हुन कोई बंदा चुप ना करे सारे मेरे नाल आख्या जे मेरा नबी किन्ना सोहना है ओए रब्बे जुल जलाल ने किन्ना सोहना बनाया है ताजदारे गोलड़ा ने मुख चंद बदर शाह ये जी मुख चंद बदर शाह माथे चमक दिला नूरानी ओए माथे चमक दिला नूरानी काली जुल्फ ते अख काली जुल्फ ते अख बदुहा वल्लैली इज़ा सजा ओए काली जुल्फ ते अख काली जुल्फ ते अख मस्तान तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्नू वेख के चन्न शर्मावे बिजली डरदी लिशक न मारे जो मथे चूड़ी पावे जो रखे हथ नाल फुलां दे हथ नाल फुला रल जावे जे ओ जावे सैर करन नू सारा गुलशन सीस निवावे जे ओ खोले पल जुल्फां दे अते राही राह भुल जावे तौबा एडा हुस्न महीदा जिदी छाल चली ना जावे काली जुल्फ ते अख सरता बकदम है तने सुल्तान ज़मन सरता बकदम है तने सुल्तान ज़मन फूल लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना मांगे ना कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल दंदान लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है दुर्रे अदन लाल यमन मुश्क खुतन फूल क्या बात रजा क्या
बात रजा, क्या बात रजा। उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल है काली, जुल्फ़े सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे जिसमें मुनव्वर किताब से ऐ जाने जा, ऐ जाने जा, ऐ जाने जा, मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। ओए काली जुल्फ़े आँख ओए काली जुल्फ़े आँख, कोई क्या जाने के क्या हो, कंज़े मक्तूम अज़ल में तुर्रे मकनून खुदा हो। सबसे अव्वल सबसे आखिर इब्तदा हो इंतहा हो, सब तुम्हारी ही खबर थे, तुम मुअख्खर मुब्तदा हो। अक्ले आलम से वरा हो, थे वसीला सब नबी, तुम असले मकसूद खुदा हो। कोई क्या जाने के क्या हो, अक्ले आलम से वरा हो, काली जुल्फ़े आँख, ये काली जुल्फ़े आँख, नीए मखमूर रखियां ते जदों हुसन बयान ना होवे फिर यही आखीदा है जेड़ा आउण वाला एडा सोहना है, इहदे बनाने वाला अल्लाह कितना सोहना होवेगा। आज ताजदारे गोलड़ा भी आख्या, फिर मैं भी खत्म करना। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, मा अजमाला का मा अहसाना का माला का, किथ मेरे अली किथे तेरी सना, किथे रे अली किथे ते सना, गुस्ताख अखियां किथे किथे जायड़ियां किथे अली मरतबा सामीन वारफाना। अल्लाह ने फरमाया हमने जिक्र को बुलंद कर दिया, इतना बुलंद किया कि मखलूक की हद से पार है। ये रब की बारगाह में नबी की अजमत की हद है। हमारे तरफ से देखे तो अल्लाह ने ऐसी शान अता फरमाई, ना कुछ जान सका ना कुछ जान सकेगा। ये अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने। इन्हीं लफ्जों पे इस दुआ के साथ अल्लाह पाक इस डेरे को आबाद रखे। हाजी साहब को अल्लाह लंबी बासेहत जिंदगी अता फरमाए। हमारे भाई जनाब चौधरी मोहम्मद तारड़ साहब को अल्लाह और इस नबी की मोहब्बत, आले रसूल की मोहब्बत में और इजाफा फरमाए। अल्लाह इस महफिल का पाक की बरकत से हर गम दुख से, हर इम्तिहान से, हर शरीर के शर से, हासदों के हसद से, बुरे की बुराई से अल्लाह हम सबको पनाह अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिर नबील करीम व मा अलैया इल्लल बलाग। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अकीदा और मानवियत वाली खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली साहिबजादा पीर सैयद वसीमुल हसन शाह साहब नकवी हाफिज़ाबादी खूबसूरत अंदाज के साथ मलफूजात से नवाज रहे थे। अब आपकी खूबसूरत समातों के हवाले अल्हम्दुलिल्लाह इस बाबरकत महफिल पाक के जो मेज़बान भी हैं और सरजमीन रसूलपुर तारड़ का एक खूबसूरत नाम भी हैं, सनाखान मुस्तफ़ा फ़ख्र सनाखान मुस्तफ़ा मोहतरमुल मकाम बरादर मुकर्रम जनाब मोहम्मद जाफ़र अली सुल्तानी साहब, आप तशरीफ़ लाएँ और हदिया अक़ीदत पेश फरमाएँ। नारे तकबीर, भाई बैठ जाओ, सारे संगी बैठ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। भाई दोस्त आप थल्ले बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, महफिल खत्म नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अली तकन पीर सैयद फैजल हसन शाह साहब ने भी आना है और पीर सैयद और शाह साहब बयान फरमा चुके ने और अल्लामा हाफिज इमरान आसी साहब ने भी बयान फरमाना। तुसी बैठ जाओ सारे, मेहरबानी। शाह साहब पहुंचन लगे ने, स्टेज ते पहुंचन लगे ने, शाह साहब वैसे आ गए ने, स्टेज ते पहुंचन लगे ने। सारे संगी बैठ जाओ थल्ले, मेहरबानी करो, एक लहजे दे विच बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बैठ जाओ, मेहरबानी। शाह साहब आ गए ने, बस स्टेज ते आने वाले ने, बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। माशाअल्लाह। हेलो
मेहरबानी फरमाएं, जिस तरह के में महफिल आपको बता रहे थे किबला पीर सैयद फैज़ल हसन शाह साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आची साहब बिल्कुल वो तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह चंद ही लम्हों में वो